हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब क्लास चैनल में न्यू सक्सेस क्लासेस में। आज आपके लिए ऑर्गेनिक 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज लेकर आए हैं। क्या होते हैं हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीज, जानने की कोशिश करेंगे बिना देर करते हुए। हेलो एल्केन्स क्या डिफरेंस है इसमें, एंड हेलो एरीज। हेलो एल्केन्स, कोई सी भी आप एल्केन ले लीजिए, उसमें से आप क्या कर दीजिए, H को निकाल दीजिए और प्लस हेलोजन ऐड कर दीजिए, तो क्या बनेगा R बॉन्ड X। डेफिनेशंस क्या हुई, हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम in एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। राइट। सेकेंड हेलो एरीज में हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय हेलोजन एटम इन एरोमेटिक। उधर एलिफैटिक है, इधर एरोमेटिक राइट। इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एक एल्काइल हैलाइड, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड, सेकेंड एलाइलिक हैलाइड और थर्ड है बेंजाइलिक हैलाइड। राइट, बेंजाइलिक हैलाइड। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक विनाइलिक हैलाइड और सेकंड पार्ट है एराइलिक हैलाइड। राइट। एल्काइल हैलाइड नॉर्मल्स हो सकते हैं, नॉर्मल एल्काइल हैलाइड्स जैसे R बॉन्ड CH2X, दूसरा R बॉन्ड CHX, तीसरा एक ही कार्बन पर 3 एल्काइल ग्रुप X। राइट, ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड हो गया, 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, ये 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यानी कि हेलोजन उस कार्बन से जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है वह एक कार्बन से जुड़ा है। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 एल्काइल ग्रुप से। हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा है वह 3 एल्काइल ग्रुप से जुड़ा है, दैट इज एलाइलिक। इसमें भी 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे डाई हेलो एल्केन्स है, मान लीजिए डाई हेलो एल्केन्स है। कहाँ बनाए हैं डाई हेलो एल्केन्स, चलो इधर बनाते हैं। डाई हेलो एल्केन्स जैसे मोनो हेलो एल्केन्स होता है, डाई हेलो एल्केन्स होता है, मोनो हेलो एल्केन यानी कि R बॉन्ड CH बॉन्ड X, R बॉन्ड CH2 बॉन्ड X, यानी कि एक ही हेलोजन एटम होगा एल्काइल ग्रुप से। ठीक, डाई हेलो एल्केन्स होगा जिसमें 2 हेलोजन होंगे, डाई हेलो एल्केन्स। इसके 2 पार्ट्स होंगे, एक जेमिनल, फर्स्ट जेमिनल, सेकंड वेसिनल। क्या डिफरेंस है दोनों में, कोई भी एल्काइल ग्रुप ले लीजिए, आप कोई भी हेलो एल्केन्स ले लीजिए आप, ये लिया, एक ये ले लिया, इधर H हो गया, इधर 2 ले लीजिए। ठीक है, 2 हेलोजन एक ही कार्बन पर अटैच्ड हों उसे जेमिनल कहते हैं,
जेमिनल कहते हैं। और कोई भी एल्केन ले लीजिए आप, कोई भी एल्केन ले लीजिए जिस पर अलग अलग कार्बन पर अलग अलग एटम अटैच्ड हो, उसे वेसिनल कहते हैं। यहाँ कार्बन हेलोजन, दो हेलोजन, डाई हेलो एल्केन्स हैं, डबल हेलोजेंस होंगे, एक ही कार्बन पर अटैच होंगे, जेमिनल होंगे। अलग अलग कार्बन पर दो हेलोजेंस होंगे, उसे वेसिनल्स कहते हैं। ठीक है, मेन डिफरेंस होगी। बेंजाइलिक यानी कि बेंजीन से जुड़े सीधे, बेंजीन जिस कार्बन से जुड़ा होगा उससे हेलोजन अटैच्ड होगा और हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। ठीक है, इसमें हेलोजेंस क्या होते हैं हेलो एल्केन्स में, ये देख लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए और डिफरेंस जानने की कोशिश करेंगे दोनों में, हेलो एल्केन्स में और हेलो एरीन्स में। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। विनाइलिक में देख लेते हैं। विनाइलिक ग्रुप उसको कहते हैं जिसमें दो कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच्ड हो और इसमें हेलोजन जुड़ा होगा। इधर 2 ले लीजिए, इधर एक H ले लीजिए, दिस इज विनाइलिक हैलाइड, दिस इज विनाइलिक हैलाइड। एराइलिक हैलाइड्स यानी कि सीधे हेलोजन आकर जुड़ा होगा, एराइलिक हैलाइड्स सीधे बेंजीन रिंग से, सीधे एरोमेटिक बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक से रिंग से जुड़ा होगा हेलोजन से, राइट। दिस इज एराइलिक हैलाइड्स। विनाइलिक डबल बॉन्ड कार्बन से हेलोजन जुड़ा होगा, विनाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड्स, बेंजीन से जो कार्बन जुड़ा होगा उससे हेलोजन जुड़ा होगा, ये sp3 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन होगा उस कार्बन पर। हेलो एल्केन्स में सेकंड पॉइंट क्या है, हेलोजन अटैच्ड टू sp3 कार्बन एटम, sp3 कार्बन एटम। और हेलो एरीन्स में क्या होगा, हेलोजन अटैच्ड टू sp2 कार्बन एटम, सिंपल। इसमें sp3 होगा, इस पे sp3 होगा, इस पर हुआ। ये ऐसे करके देख लिए तब आपको पता लग जाएगा। ये देख लीजिए हेलोजन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, राइट। ये तो हो गए मेन डिफरेंस। अब कैसे बनाएंगे हम हेलो एल्केन्स, अब उसके मेथड्स पढ़ते हैं। चलिए, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, एल्काइल। तो एल्काइल हैलाइड हम किस किस से बना सकते हैं? फर्स्ट पॉइंट, एल्केन से बना सकते हैं। सेकंड, एल्कीन से बना सकते हैं। थर्ड, एल्काइन से हम फाइंड कर सकते हैं। चौथा, एल्कोहल से हम फाइंड कर सकते हैं। फिफ्थ, हम एल्डिहाइड से भी कर सकते हैं। सिक्स, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से कर सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट हम करते हैं एल्केन्स। कोई भी एल्केन्स ले लीजिए आप, कोई भी एल्केन्स ले लीजिए, उसकी रिएक्शन करा दीजिए क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, राइट। HNO यानी कि सनलाइट, तो क्या बन जाएगा, R बॉन्ड Cl बन जाएगा, R बॉन्ड Cl प्लस HCl निकल जाएगा। दिस इज एल्काइल हैलाइड, हैलाइड हो गया, राइट। तो फर्स्ट हो गया एल्केन से एल्काइल हैलाइड। सेकंड, एल्कीन से हम दो तरीके से बना सकते हैं। एल्कीन से हम दो तरीके से बना सकते हैं, एडिशन ऑफ X2, X यानी कि हेलोजेंस, और एडिशन ऑफ HBr या HX। नॉर्मली X की जगह हेलोजन ग्रुप है। जैसे कोई सी भी मैंने एल्काइन ले ली, ये H2 हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ मान लीजिए कोई भी Br2 ले लिया, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड,
तो एक बी आर इधर से जुड़ जाएगा, एक बी आर इधर से जुड़ जाएगा, CH इधर एक बी आर आ गया, एक इधर बी आर आ गया, इधर बचा 2, इधर बचा 2, ठीक। एक बी आर इससे आगे जुड़ गया, एक दूसरा एडिशन ऑफ HCl, कोई सी भी मैंने एल्काइल हैलाइड ले ली, राइट, और प्लस HBr। तो HBr में बॉन्ड ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट। तो नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जाकर जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, मार्कोनिकॉफ लॉ, यानी कि हैलोजन उससे जुड़ेगा जाकर जिस पर कार्बन की संख्या कम होगी। तो क्या बन जाएगा, CH3CH, इधर आ गया Br, इधर बचा CH3 बचा, CH3 बचा। ये तो फर्स्ट हो गया। दूसरा ये भी तो पॉसिबल है ना, पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना, CH2 और CH Br यहाँ पर भी तो आके जुड़ सकता है। एंटी मार्कोनिकॉफ लॉ, मार्कोनिकॉफ लॉ क्या कहता है भाई, जिस पर हाइड्रोजन कम होंगे उससे हैलोजन जाकर जुड़ेगा। एंटी मार्कोनिकॉफ कहता है कि हैलोजन जिस पर हाइड्रोजन जिस पे कम होंगे उस पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इस पर वो जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा। कोई दिक्कत है क्या? तो देखा गया है ये मेजर बनता है, ये माइनर बनता है, ये माइनर बनता है, ये लगभग देखा गया है 81% बनता है, ये 90% बनता है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना, बन सकता है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए एल्काइंस बनाते हैं, एल्काइंस। तीसरा मेथड क्या है, एल्काइंस बनाते हैं। कोई भी ले लीजिए एल्काइन, ये एल्काइन ले लिया, प्लस इधर मैंने Cl2 ले लिया, 2Cl2 ले लिया, तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, CH3 बॉन्ड 2 Cl यहाँ आके जुड़ जाएंगे और इधर C, इधर ये, इधर ये, इधर ये H है, ठीक। दो Cl यहाँ पे आकर जुड़ गए, 2 Cl यहाँ पे आकर जुड़ गए, बैलेंस हो गई इक्वेशन। दूसरा ये भी तो पॉसिबिलिटी है, एडिशन ऑफ HBr, एडिशन ऑफ HX, एडिशन ऑफ HX, ये मैंने एल्काइन ले लिया, प्लस HX की जगह HBr ले लीजिए, HI ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो हैलोजन उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ लॉ, CBr CH2 बचा, CH2, राइट। ये एल्काइंस हो गया। एल्कोहल से लास्ट फोर्थ है एल्कोहल से, तो एल्कोहल ले लीजिए आप, एल्कोहल ले लीजिए, एल्कोहल ले लीजिए, HX ले लीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव वाला पार्ट, पॉजिटिव से नेगेटिव वाला पार्ट, यानी कि R बॉन्ड X प्लस H2O बन गया। एल्काइल हैलाइड देखिए बन रहा है सभी में, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक यहाँ पे पॉइंट ऐड कर लीजिए, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड बनाएंगे, वो बाद में देखेंगे, अभी ये जो चल रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, ZnCl2 क्या है, ZnCl2 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, जो क्या करता है, वाटर जो रिएक्शन में वाटर बनता है उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो वाटर जो रिएक्शन में वाटर बनता है एब्जॉर्ब कर लेता है, तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा प्रोडक्ट ओनली एल्काइल हैलाइड। तो क्या, इट हैज़ गुड यील्ड्स, अच्छी प्रोडक्ट बनती है, इट हैज़ गुड यील्ड्स, इट हैज़ गुड यील्ड्स। ZnCl2 क्या बहुत ज़्यादा रिएक्टिव डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट पेपर। अब याद रखिए कि
एक HCl और ZnCl2 का जो मिक्सअप है इसे बोलते हैं लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। मान लीजिए कि एक बीकर है, 3 बीकर है, एक नहीं 3 बीकर है, और उसमें अल्कोहल है, इसमें अल्कोहल है और इसमें भी अल्कोहल है। लेकिन कोई आपसे पूछे किसमें 3 डिग्री है, किसमें 2 डिग्री है, किसमें 1 डिग्री है, तो कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आप ये काम करिए, इसमें लुकास रिएजेंट डाल दीजिए, इसमें लुकास रिएजेंट डाल दीजिए, इसमें लुकास रिएजेंट डाल दीजिए। देखिए अगर जो 3 डिग्री अल्कोहल होगा उसमें जो टर्बिडिटी आ जाएगी ओनली 1 से 2 सेकंड में आ जाएगी, 1 से 2 सेकंड में टर्बिडिटी आ जाएगी। टर्बिडिटी मतलब क्लाउडिंग से होने लगे, बाहर जैसे मलाई होती है दूध में, दूध की मलाई भारी भारी सपन होने लगता है, वैसी टर्बिडिटी आ जाएगी इसमें। अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा वो अगर, तो उसमें टर्बिडिटी 5 से 10 मिनट में आएगी, 5 से 10 मिनट में आएगी। और जो 1 डिग्री अल्कोहल होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा उसमें लगभग 30 मिनट अप्रॉक्स, 30 मिनट अप्रॉक्स लग जाएंगे। ठीक है, राइट। अब जैसे ये तो 3 डिग्री 1 डिग्री हो गया। जैसे HI, HBr, HCl में सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव? HI रिएक्टिव, क्योंकि सबसे नीचे पीरियोडिक टेबल्स में ये है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या होगा? HI, इसमें HBr होगा, इसमें HCl होगा। इसमें 3 डिग्री में क्या होगा? सबसे जल्दी टर्बिडिटी आ जा रही है, 3 डिग्री अल्कोहल more reactive than 2 degree and 3 degree alcohol, 3 degree alcohol, 3 degree alcohol, 3 degree alcohol। इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा HI, more reactive than HBr एंड HCl। अब देखिए HCl सबसे कम रिएक्टिव है, सबसे कम रिएक्टिव है, जाहिर सी बात है इसमें डाल दीजिए। तो ZnCl2 प्लस HCl की ज़रूरत किसे पड़ेगी? HCl को पड़ेगी क्योंकि मोर रिएक्टिव है, तो HCl को ज़रूरत पड़ेगी। इट हैज़ रिक्वायर्ड लुकास रिएजेंट, इसे ज़रूरत पड़ेगी रिएक्टिव होने के लिए। इसे नहीं पड़ेगी क्योंकि ये कम रिएक्टिव, जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, राइट। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन अदर हैंड अल्कोहल से हम दूसरी तरीके से भी एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। अल्कोहल ले लीजिए, NaBr ले लीजिए और सल्फ्यूरिक एसिड ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए। अब इसमें कौन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये किस तरीके से ब्रेक होगा? H+SO4 माइनस में, इसमें ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव वाला पार्ट जुड़ जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव वाला पार्ट, तो आ गया है एल्काइल हैलाइड बन गया, एल्काइल हैलाइड बन गया। ठीक, अब Br Na से ये वाला पूरा नेगेटिव जुड़ जाएगा, प्लस NaHSO4 जुड़ जाएगा। अब ये बचा प्लस और ये बचा माइनस, H2O बन गया। एक ही हो गया। दूसरा अल्कोहल reacts with PCl5 and PCl3। देखिए अल्कोहल ले लीजिए, इधर ले लीजिए PCl5 ले लीजिए, तो R बॉन्ड Cl तो हमें बनाना ही है, एल्काइल हैलाइड। इधर से कितने बचे? एक ये POCl3 बचा, और इधर से एक H बचा और Cl बचा, HCl। इसका नाम क्या है? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। वैसे PCl3 से R बॉन्ड OH ले लीजिए, PCl3 ले लीजिए, RCl तो हमें बनाना ही है, और फिर H3BO3 फास्फोरस एसिड बनेगा। फास्फोरस एसिड बनता है, फास्फोरस एसिड बनेगा।
फास्फोरस एसिड बनेगा, राइट, फास्फोरस एसिड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट एल्कोहल इज SOCl3। SOCl3 सोडियम ऑक्सीक्लोराइड से भी करा सकते हैं। एल्काइल हैलाइड बनाना है, RCl एक मिनट इसमें इंक फिल कर लेते हैं। RCl2 थायोनिल क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड नहीं, थायोनिल क्लोराइड। RCl मुझे बनाना ही है, RCl बनाना है मुझे। अब क्या निकलेगा भाई, SO2 निकलेगा और प्लस HCl निकलेगा। अब देखिए ये क्या है, दोनों गैस हैं, ये भी गैस, ये भी गैस, ये तो वेपोराइज हो जाएंगी। बचेगा क्या सबसे, ये RCl बचेगा, एल्काइल हैलाइड। ठीक, अब ये वाली जो रिएक्शन थी एल्काइल हैलाइड से एल्काइल हैलाइड कैसे बनाएंगे, मैंने जैसे ले लिया CH3I, कोई एल्काइल हैलाइड ले लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ NaI और CCl4। तो क्या बनेगा, कुछ भी ले लीजिए, CH3 ले लीजिए, CHX ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। तो I बनाना है तो क्या बनेगा, CH3I बनाना है या Cl बनाना है, सॉरी कुछ भी ले लीजिए, I तो I, Cl बना लेते हैं। Cl ले लीजिए, F ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है, ये बनेगा एल्काइल हैलाइड। This reaction is called Finkelstein reaction। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अब एल्डिहाइड से देख लेते हैं भाई, एल्डिहाइड भी तो था ना, R बॉन्ड CHO, R बॉन्ड CHO, इसकी करा दीजिए आप PCl5 से रिएक्शन, या PCl3 से करा दीजिए, PCl3 से करा दीजिए। तो क्या बन जाएगा भाई, देखो POCl3 बनेगा। पहले तो POCl3, इधर से दो बचे Cl, POCl3, राइट। R बॉन्ड C, दो Cl बचे हैं, एक Cl यहाँ जोड़ दीजिए, एक Cl यहाँ जोड़ दीजिए, ये बचे PCl3 और PCl, राइट, ये हो गया, ये ले लिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड A, इसका सिल्वर सॉल्ट लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सिल्वर सॉल्ट लेना पड़ेगा। यहाँ H2 ले लीजिए, CCl4 ले लीजिए, तो इधर क्या बनेगा, RCl तो बनेगा ही बनेगा, CO2 निकल जाएगा और प्लस AgX। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुन्स-डीकर रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड हुन्स-डीकर रिएक्शन। तो ये थे आपके मेथड हेलो एल्केन्स को बनाने के लिए। पहले किस से बनाया हमने, नॉर्मल, सबसे पहले हमने इसका बेसिक्स पढ़ा, हेलो एल्केन्स कैसे कहते हैं। H निकाल दीजिए किसी भी हेलो एल्केन्स में से और उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दीजिए। हेलो एल्केन्स में हाइड्रोजन उस कार्बन से अटैच होगा जिसमें sp3 कार्बन होगा, हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हमने एल्काइल हैलाइड पढ़े, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड्स पढ़े, फिर एराइलिक पढ़ा, फिर बेंजाइलिक, उसके बाद इसमें विनाइलिक और एराइलिक पढ़ा।
उसके बाद जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस, एल्कीन से बनाया, एल्केन से बनाया हमने, एल्काइन से बनाया, एल्कोहल से, एल्काइल हैलाइड बनाया, एल्डिहाइड से भी बनाया, ये एल्किल हैलाइड से एल्किल हैलाइड्स बनाया हमने। तो हमने ये सब पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे आगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, E1, E2 हेलोवेरिन्स की जो रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।